बेहद खुशी हो रही है कि जो दूसरे फेज के मरहले के चुनावों के भारी वोटिंग के लिए मतदान वोटर्स अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर के नौजवान अवाम, हमारी बहनें, माताएं भारी संख्या में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए एक बेहद खुशी की बात है। और खास तौर के ऊपर जो जंग जम्मू कश्मीर की आवाम ने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की ऐलान करवा के लाए थे और रियासत के दर्जे की वापसी का ऐलान करके लाए थे, आज इस बात की खुशी हो रही है मेरे मित्रों कि दूसरे मरहले में भारी वोटिंग हो रही है और तमाम इलाकों से बडगाम, चरारे शरीफ, गांदरबल, खनियार, लाल चौक, हजरतबल, चंदूरा, राजौरी, कटरा, सुरनकोट, पुंछ, हवेली, मेडर से टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं कि तमाम अवाम ने भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को नकारा है, जो 5 अगस्त 2019 को हमारे आर्टिकल 370 को तोड़ा है, जो हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया है, हमारे आर्टिकल 370, 35 से स्टेट सब्जेक्ट को हमसे छीना है। और आज मजे की बात यह है कि सब का सारा वोट बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। और इस मौके के ऊपर खुशी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक गाइडेड डेलीगेशन 20 मेंबर्स का यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन डेलीगेशन, रशिया का, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सिंगापुर के ऑब्जर्वर्स को बुलाया हुआ है जम्मू कश्मीर में चुनावों के दौरान। और हम इस फॉरेन डेलीगेशन, जो 20 मेंबर्स का डेलीगेशन रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सिंगापुर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, रशिया का यूरोपियन ऑब्जर्वर्स का डेलीगेशन आया हुआ है, हम उनसे भी ये पैगाम भेज रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा किया है। इन्होंने हमारे रियासत का आर्टिकल 370, 35 से छीना, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारे बच्चों को बेरोजगार कर दिया। और 200 साल पुरानी रियासत जिसका इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर करके गए थे, 5 अगस्त 2019 को उस रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया और हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा कर दिया। और हम इस जो फॉरेन डेलीगेशन है और 16 देशों के जो मेंबर्स आए हुए हैं, ऑब्जर्वर्स, उनको भी ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर भारत का, रियासत का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमें धोखा और विश्वासघात किया है। और ये हम उनको तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को नापसंद कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकल 370, 35 से जो जिनसे छीना है, हम फॉरेन डेलीगेशन मिशनरीज का ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इसको संजीदा से लिया जाए और हमारी रियासत का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया हुआ है। हमें किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है इसमें जमा जवानी खर्चे करने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम 11 दिसंबर 2023 को खुद ये जीत करके आई थी। अब तो जमा जवानी खर्चे हो, जब जरूरत थी हमें कोई पार्टी हमारे साथ नहीं आई। मिशन स्टेटहुड अकेला ही आवाम के आशीर्वाद के साथ, प्यार के साथ, सहारे सड़कों से सुप्रीम कोर्ट से ये जंग जीत के लाया है। आज खुशी हो रही है। और दूसरा, मैं ये कहूंगा कि लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, और ये भी सूचना आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अपना जो गठबंधन है उसे मजबूत करना चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए, नंबर 1। और जो फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है उनको भी हम बताएं कि इन्होंने जेलों से कैदियों को टेरर फंडिंग, जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं जिनको इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर खड़ा किया हुआ है, और जो जमानत के ऊपर बाहर आए हुए हैं, उनको भी, इंजीनियर रशीद जैसे कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी, यूरोपियन डेलीगेशन को हम बता रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को भी इन्होंने समर्थन किया हुआ है। मैं आखिर में फिर से यही कहूंगा कि भारी मतदान हो रहा है, मुझे बेहद खुशी है। आज मेरी मेहनत जो है
वो सुप्रीम कोर्ट में जंग जो है 5 अगस्त 2019 के बाद वो रंग ला रही है। और मेरा विश्वास कायम रखना, आज दूसरे चरण के हो जाएंगे, फिर आखिरी चरण के चुनावों में भी इस रियासत को बर्बाद करने वालों को कभी माफ नहीं करना। और मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहूंगा, अपना गठबंधन मजबूत रखें। कुछ कमजोर लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का गठबंधन। कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो वहां से 40 सीटें ले जाएगी और यहां पे से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 16 सीटों की भारतीय जनता पार्टी, उससे भी कम हो सकती हैं। तो ये इसने बिसात जो बिछाई हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी बेताब बैठी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुकूमत बनाने के लिए। इसलिए हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुवाक्कफ क्लियर करे कि क्या चुनावों में और उसके बाद क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाएगी। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पूछेंगे कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे चुनावों के बाद। फिर से जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा तो नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारी वोटिंग टर्नओवर शाम तक निकल करके आएगी। और खबरें आ रही हैं तमाम हलकों से, चरारे शरीफ, बडगाम, नौशहरा, गांदरबल, हजरतबल, खनियार, लाल चौक, चडूरा, राजौरी, सुरनकोट, पुंछ, हवेली, मेंढर, रियासी, कटरा से कि भारी वोटिंग हो रही है। धन्यवाद मेरे मित्रों, तमाम मजहबों के लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है और भारी वोटिंग के लिए निकल के आ रहे हैं। ये सभी का ये कहना है कि 5 अगस्त के 2019 के फैसले उन्हें मंजूर नहीं है और उसके खिलाफ ये वोटिंग टर्नओवर और मतदान वो कर रहे हैं। यही पैगाम मैं यूरोपियन डेलीगेशन को भी भेज रहा हूं।